इजराइल इज़ अंडर अटैक। ये हेडलाइन आजकल ट्रेंडिंग पे चल रही है। ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम तक ऐसे हैशटैग ट्रेंड हो रहे हैं। गाज़ा, हमास, फ्री पैलेस्टीन, वर्ल्ड वॉर 3 इज़ कमिंग। इस तरह के वर्ड्स ट्रेंड होने के बाद तुम्हारे बिग ब्रेन में भी तरह तरह के क्वेश्चंस जनरेट हो रहे होंगे। ये गाज़ा पट्टी क्या है, हमास क्या है, इजराइल में हुए टेररिस्ट अटैक्स में ईरान बीच में कहाँ से आ गया। हेलो एंड वेलकम बैक टू जिज्ञासा ऑफिशियल। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि मैं न्यूट्रल वे में तुम्हें इजराइल और फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट और रिसेंटली इजराइल में हुए टेररिस्ट अटैक्स को समझाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर देना कि तुम्हारे हिसाब से इस वॉर का क्या सॉल्यूशन है। क्या इजराइल को काउंटर अटैक करना चाहिए, और करना भी चाहिए तो किस लेवल तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सेगमेंट 1, हिस्ट्री ऑफ इजराइल एंड फिलिस्तीन। इन दोनों देशों की हिस्ट्री जानने के लिए हमें 63 ईसा पूर्व में जाना पड़ेगा। 63 ईसा पूर्व से 632 ईस्वी तक ना यहाँ पे इजराइल था और ना ही फिलिस्तीन। ये पूरा एरिया रोमन एम्पायर का हिस्सा था। रोमन एम्पायर के टाइम ही उनका एक कबीला यहूद या यहूदी यहाँ आकर बसने लगा, लेकिन रोमन्स को यहूदी पसंद नहीं थे। उन्होंने यहूदियों को वहाँ से फोर्सफुली निकालना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ यहूदी वहीं रह गए। जब रोमन साम्राज्य का इस एरिया पे कब्जा खत्म हो गया, तब अरब एम्पायर ने फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। 632 ईस्वी से 731 ईस्वी तक यहाँ अरबों का अधिकार रहा। उसके बाद साल्जुक तुर्कों ने इस क्षेत्र पे अपना अधिकार कर लिया, जो कि ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। उन्होंने ज्यूज यानी यहूदियों को यहाँ रहने के राइट्स दे दिए। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तब फिलिस्तीन पर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया और 1948 तक यहाँ ब्रिटेन का ही अधिकार रहा। और यहीं पर एक बात नोटिस करो कि 1947 को भारत को भी आज़ादी मिली थी, और मेन इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट यहीं से शुरू होता है। जब ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को आज़ाद करने का डिसीजन लिया तो उसने इसके 2 टुकड़े कर दिए, जिसमें ये वाला एरिया फिलिस्तीन और ये वाला एरिया यहूदियों को दे दिया। लेकिन फिलिस्तीन वालों को ये डिसीजन पसंद नहीं आया। उनकी मांग थी कि ये पूरा देश उनका है। फिर इसके बाद तो फिलिस्तीन तब से लेकर इजराइल पे अटैक्स करता रहता है और इजराइल उन्हें धोता रहता है, और धोते धोते इजराइल ऐसे से ऐसा हो चुका है। लेकिन फिर भी फिलिस्तीन को लगता है कि ये अभी भी पूरा इजराइल मिटा के वापस फिलिस्तीन देश बनाएंगे। इसीलिए भाई अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। चलो यहाँ तक तो तुम समझ गए होंगे कि ये पूरा मामला क्या है। लेकिन अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो इसे ऐसे समझो कि एक घर में 2 भाई है और उनके पापा के पास एक बड़ी ज़मीन है। अब छोटा भाई चाहता है कि पूरी ज़मीन इसे मिल जाए और बड़ा चाहता है कि पूरी ज़मीन उसकी हो जाए। लेकिन रहते तो दोनों एक ही घर में है। इसका मतलब दोनों में बराबर हिस्सा होना चाहिए। लेकिन बड़ा भाई है इस टाइप का, पैसा ही पैसा होगा। उसे चाहिए पूरी ज़मीन। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। सेम सिचुएशन है फिलिस्तीन की। भाई जब दोनों को अच्छे से रहने के लिए जगह मिल चुकी थी तो दिक्कत कहाँ थी। ज़्यादा के लालच में फिलिस्तीन ऐसे से ऐसा हो चुका है, और फ्यूचर में ऐसा भी हो जाए इसके चांसेस भी ज़्यादा लग रहे हैं। अब आते हैं अपने दूसरे सेगमेंट में, करंट सिचुएशन इन इजराइल। सैटरडे 9 अक्टूबर को हमास, जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है, इसने इजराइल पे 5000 से भी ज़्यादा रॉकेट्स दागे और इजराइल में एंट्री करके सिविलियंस को मारना शुरू कर दिया, जिसमें अब तक 700 से ज़्यादा इजरायली सिटीजन्स और दूसरे कंट्रीज़ के लोगों की भी डेथ हो चुकी है। इसके जवाब में इजराइल ने भी हमास को धोना शुरू कर दिया है। इन अटैक्स पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा, तुम इस वीडियो में देखो। לכל אזרחי ישראל, אנחנו ניצבים יחד במערכה. המלחמה הזאת תיקח זמן. היא תהיה קשה. ימים מאתגרים עוד לפנינו. אבל אני יכול להבטיח דבר אחד. בעזרת השם, בעזרת הכוחות המשותפים של כולנו, בעזרת אמונתנו בנצח ישראל, אנחנו ננצח. इजराइल के पीएम ने भी साफ बोल दिया है कि ये कोई अटैक नहीं बल्कि वॉर है, और ये वॉर कब तक चलेगी ये किसी को नहीं पता। रशिया यूक्रेन वॉर को भी 17 से 18 महीने हो चुके हैं, तो मेरे हिसाब से वर्ल्ड वॉर 3 तो होगी, इसमें कोई शक नहीं है। उधर चाइना भी ताक में बैठा है कि कब ताइवान कब्जा ले। अब अपने ओपिनियन कमेंट में देना, तुम्हारे हिसाब से इस कॉन्फ्लिक्ट का क्या सॉल्यूशन है। क्या इजराइल को काउंटर अटैक करना चाहिए, और करना भी चाहिए तो किस लेवल तक करना चाहिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।